मॉर्निंग क्लास। अभी मैं चैट बॉक्स इनेबल कर रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप लोग अटेंडेंस दें। ठीक है, मेरे ख्याल से हो गए सभी के अटेंडेंस। ओके, मैं डिसेबल कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि हम लोग जो आपकी कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स थी वो देख रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से कैसे आप कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, वहां पर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता था। जो भी कैश आपके इनफ्लो है, जो आउटफ्लो है, दोनों का आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता था। और उसके बाद फिर आप दोनों, फिर आप लोग को क्या करना होता था, जो भी आपका कैश आउटफ्लो है, जो इनफ्लो है, उसके जो भी डिफरेंस होता था, यानी कैश इनफ्लो माइनस कैश कैश आउटफ्लो। अगर वो पॉजिटिव है तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, अगर निगेटिव है तो रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको दो प्रोजेक्ट को कंपेयर करना है तो जो दूसरे से जो ज्यादा होगा एनपीवी, ठीक है, उसके साथ, उस प्रोजेक्ट के साथ आप जाओगे। इस तरह से आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड था। आईआरआर भी, यहाँ भी हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, मगर यहाँ पर आपके पास डिस्काउंट रेट नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास डिस्काउंट रेट नहीं होता। आपको ये नहीं पता होता आपको किस रेट से जो भी कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है उसको डिस्काउंट करना है। कैश इनफ्लो की बात करते हैं, कैश इनफ्लो यानी जो पैसे आने हैं उसको किस रेट से डिस्काउंट करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप अलग अलग रेट पे डिस्काउंट करते हैं, कई बार करते हैं। और फिर उसके बाद आ, जो है, उसके बाद फिर आपको उस मेथड से, उस टेक्निक से पता करना होता है कि भाई एग्जैक्ट आईआरआर कितना होगा। वो कैसे, अभी हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन कैसे लिया जाता है आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में। आई इफ आईआरआर इज मोर देन के, यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है आईआरआर, इसका मतलब कि आपको उस प्रपोजल को, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग आईआरआर को कंपेयर करते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, if IRR is less than required rate of return, then उस समय क्या करेंगे, आप उस प्रपोजल को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, और जब आईआरआर आपका बराबर है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, वो आपके, वो इंडिफरेंस है, मतलब उस वो डिसीजन फिर आपको लेना है कि आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। वो किसी भी तरफ लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई, दो प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई, दो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई कॉस्ट एक।
तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि आईआरआर की, जहाँ पर मैंने बताया कि ये क्वेश्चन जो जो दिया गया है यहाँ पर प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट आपको दिख रहे होंगे, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई। और जो कॉस्ट है दोनों प्रोजेक्ट की वो है एक्स के लिए 50,000 और वाई के लिए 25,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देयर कैश फ्लो आर गिवन बिलो, ये कैश फ्लो आपका दिया गया है ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए। You are required to find the internal rate of return for each project and decide on the basis of on the basis which project is more profitable। तो यहाँ पर देखिए आपकी कॉस्ट बताई गई है, आपका कैश इनफ्लो बताया गया है, यानी आउटफ्लो और इनफ्लो आपको बता दिया गया है, मगर यहाँ पर कोई डिस्काउंट रेट वगैरह नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे मेथड से आपको जो है कैलकुलेट करना होता है, डिसीजन लेना होता है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको कैलकुलेट करना होगा। फर्स्ट कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर द बोथ प्रोजेक्ट्स। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको याद होगा, पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल होते थे जहां पर आप लोग को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिए गए होते थे। तो आपको अभी प्रेजेंट वैल्यू मतलब एक अंदाजा लगाना है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना हो सकता है, फिर उस बेसिस पे आप रेट पे आते हो, ठीक है। कैसे वो देखते हैं, मतलब पहले हम लोग उस पहले क्या करते थे, हम लोग को डिस्काउंट रेट पता होता था तो उस बेसिस पे हम लोग जाके वैल्यू देखते थे, तब उसके बाद जो है वो उस वैल्यू से हम लोग कैलकुलेशन करते थे। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको पहले कैलकुलेट करना, उस बेसिस पे फिर आपको रेट पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा, इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इनिशियल जो भी कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो डिवाइडेड बाय एनुअल एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोस, ठीक है। तो इनिशियल जो आपका जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, अगर प्रोजेक्ट एक्स की मैं बात करूं तो वो है 50,000, जैसे मैंने पहले बताया 50,000 रुपए। और जो एनुअल जो आपका कैश इनफ्लो है, एनुअल कैश इनफ्लो से कैसे करेंगे, जो भी आपके कैश इनफ्लोज हैं, ठीक है, उनको आपको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है आपको 5 तक आपको जो पैसे आ रहे हैं 5,000, 15,000, 30,000, 20,000 प्लस 10,000, ये सारा आपको ऐड करके आपको इसका एवरेज निकाल लेना है, ठीक है। एवरेज आपका आ रहा है 16,000, एनुअल एवरेज जो कैश इनफ्लो है वो आ रहा है 16,000, ठीक है। एवरेज आ जाएगा, एवरेज लाने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एवरेज निकालने में। तो इसी तरह आपको प्रोजेक्ट वाई जो है वहां भी एवरेज निकालना है, देखिए लेकिन यहाँ पे टोटल ईयर्स कितने 4 ईयर्स है, तो आपको 10 प्लस, अच्छा हर साल सेम है तो एवरेज भी सेम ही होगा, 10,000 ही होगा। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर पीवी फैक्टर दोनों प्रोजेक्ट के पता चल जाएंगे, चाहे पीवी फैक्टर प्रोजेक्ट एक्स, पीवी फैक्टर प्रोजेक्ट वाई, यानी कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। ओके, तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट एक्स के लिए जो फैक्टर है, पीवी फैक्टर है वो है 3.125, प्रोजेक्ट वाई के लिए जो पीवी फैक्टर है वो है 2.5, ठीक है। तो अभी आपको जो है पीवी फैक्टर पता है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स पता है, ठीक है, आपको रेट पता करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू आप टेबल पे जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट एक्स फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के कॉलम में जो है वो वैल्यू देखेंगे 3.125 के करीब के, उसके करीब कौन सी वैल्यू, सबसे ज्यादा करीब कौन सा वैल्यू है। तो वहां पर आपको जो है दिखेगा 18% में आपको 3.127 वैल्यू दिखेगी, तो यानी हम लोग का एक रेट आ गया 18%। इसी तरह से प्रोजेक्ट वाई के लिए हमको क्या करना है, 4 ईयर्स में देखना है कि वैल्यू 2.5 के कौन सा सबसे ज्यादा करीब है, ठीक है। और वहां पे आपका निकल के आएगा 22%। तो प्रोजेक्ट एक्स के लिए 18% और प्रोजेक्ट वाई के लिए 20%। टेक 18 and 20%, 22% as a discounting rate of project X and Y. In this case, the present value of X and Y as the follows. तो ठीक है, आपको अभी 18% आपका प्रोजेक्ट X के लिए आ गया है रेट, और 22% आपको प्रोजेक्ट Y के लिए, ठीक है। एक बार इसको आप लोग जरा फिर से देखिए इसको, ठीक है। फिर से देखिए इसको, मैं बस 2 मिनट में आया, इसको एक बार कैलकुलेशन जो किया गया है उसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैं बस 2 मिनट में
तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अ, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। और अच्छा, हाँ बताइए। अवंतिका शुक्ला, हाँ बताइए अवंतिका। सर ये 16,000 सर कैसे हुआ सर? 50,000 अपॉन 16,000 सर, 50,000 तो पता है, अच्छा, 16,000। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 50,000 आपका इनिशियल कॉस्ट है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई कॉस्ट 50,000 एंड 25,000, ठीक है। वो आपका इनिशियल कॉस्ट है 50,000 रुपए। प्रोजेक्ट एक्स के लिए इनिशियल कॉस्ट है 50,000 रुपए, और प्रोजेक्ट वाई के लिए इनिशियल कॉस्ट है आपका 25,000 रुपीज, ठीक है। तो जो है और जो आपका 16,000 है वो है एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है। एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो, जैसे आपका प्रोजेक्ट एक्स है, जैसे अभी मैंने बताया था, प्रोजेक्ट एक्स में जो कैश इनफ्लोज हैं वो फर्स्ट ईयर 5,000, सेकेंड ईयर 15,000, थर्ड ईयर 30,000, फोर्थ ईयर 20,000 एंड फिफ्थ ईयर 10,000, ये सबका एवरेज निकाल लिया है। यानी सबको ऐड करना है और आपको 5 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। एवरेज, या उससे आपका एन जो है एवरेज आ जाएगा, एवरेज कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट एक्स के लिए। इसी तरह प्रोजेक्ट वाई के लिए एवरेज आ जाएगा 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये आपका वाई के लिए जो है एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा, ठीक है। और कौन पूछ रहा है? हाँ, अ, दिव्यांशी, हाँ बताइए। यस सर, ये एन्युटी टेबल में हम लोग का 22% होगा कि सिर्फ 20% तक होती है एन्युटी टेबल? तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 20% तक नहीं है। आप टेबल तो जितने भी परसेंट तक होगा उतने तो, ऐसा नहीं है कि 20% तक ही एन्युटी टेबल होता है, ठीक है। कहीं कहीं कुछ टेबल होंगे वहाँ 10% तक दिखाई पड़ेंगे, 20, कहीं कहीं किसी 50% तक दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर जो है सर्च करोगे तो मिलेगा पूरा, ठीक है। ऐसा कोई सर फिक्स पीडीएफ शेयर कर सकते हैं टेबल की पीडीएफ? ओके, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, शेयर कर दूंगा मैं। गूगल क्लासरूम पे सर। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। ओके। और कौन है? और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? और तो कोई मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो इंटरेस्ट रेट निकल के आए, 18 एंड 22%, ओके। अभी आपको उसी रेट से आपको डिस्काउंट करना है। The take 18 and 22% as discounting rate for project X and Y. In this case, present value of X and Y is as follows. तो इस तरह से आपको डिस्काउंट करना है, ठीक है। 18 और 16% जो भी आपका पीवी फैक्टर है वो आपको पता है कैसे निकलते हैं, इनटू कैश इनफ्लो, वो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह प्रोजेक्ट वाई में भी इसी तरह पीवी फैक्टर एट 22% इनटू कैश इनफ्लो, आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। दोनों रेट से आपका प्रेजेंट वैल्यू इस तरह से निकल आएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। अभी अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या करना है, इन ऑर्डर टू इक्वेट प्रेजेंट वैल्यू विथ कैश आउटले ऑफ 50,000 एंड 25,000 for project X and Y respectively, the IRR will have to be lower than 18% for the project X and 22% for the project Y because NPV is negative। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपका एनपीवी निगेटिव है दोनों सिचुएशन में, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखो आईआरआर के लिए आपको पहले एनपीवी ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। एनपीवी से ही आपका आईआरआर निकल के आएगा। तो आप पहले एनपीवी की तरह जैसा सोचो, जैसा उसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एनपीवी निकालूंगा तो इस प्रोजेक्ट एक्स की कॉस्ट है 50,000 रुपए, निगेटिव है, ठीक है। अगर एनपीवी में निकालने की कोशिश करूंगा तो कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, यानी 47,965 माइनस 50,000, यानी निगेटिव है। और प्रोजेक्ट वाई में भी आपका निगेटिव है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए वही चीज बताया गया है कि एनपीवी इज निगेटिव इन बोथ केसेस, सो वी मस्ट कंसीडर सेकेंड ट्रायल। अभी आपको दूसरा ट्रायल करना पड़ेगा जहां पर आपका एनपीवी पॉजिटिव हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको रेट को कम करना पड़ेगा। 18 जो परसेंट है उसको आप 16 कर दो, और जो आपका 22% है उसको 20 कर दो। इससे क्या करे होगा, आपका एनपीवी पॉजिटिव हो जाएगा।
जितने कम परसेंटेज होगा उतना ज्यादा आपके प्रेजेंट वैल्यू आपकी ज्यादा होगी, ये कैश इनफ्लो का, ठीक है। परसेंटेज कम होगा, प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी, और प्रेजेंट क्योंकि उतने कम रेट से आपने डिस्काउंट किया तो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी, तो आपका पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी एक बार मतलब ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि भाई 18% से हो गया, अब मैं जो है 15 कर दूं या 16, ऐसा कोई आपको खुद अंदाजा लगाना है कि भाई 18 में इतना नेगेटिव है तो कितना मैं कर दूं कि ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में किया गया, क्या किया गया है, 16 कर दिया गया। बहुत ज्यादा दूर भी होना नहीं चाहिए कि भाई 18 से सीधे 10 पहुंच गए, ठीक है। वो थोड़ा सा करीब में ही रहे और लेकिन पॉजिटिव हो जाए। जितना करीब होगा उतना आपको कैलकुलेशन में बाद में आसान होगा। आंसर देखिए आ जाएगा कितना भी आप दूर करिए, मगर वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। जितना करीब आप रहोगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन में आसान होगा आपको आगे कैलकुलेट करना आईआरआर। तो अभी क्या किया मैंने, एज्यूम किया भाई चलो भाई 16% से कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है आईआरआर, सॉरी एनपीवी, और इधर मैं 22 जहां पर किया था वहां मैं 20 कर देता हूँ। तो उस रेट से मैंने जब डिस्काउंट किया, ठीक है, तो आपकी वैल्यू दोनों पॉजिटिव दिख रही होगी। यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्स के लिए जो वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है 50,485, और इधर प्रोजेक्ट वाई के लिए जो जो आपका प्रेजेंट वैल्यू दिख रही है, कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू, वो है 25,880, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपकी कॉस्ट 50,000 रुपए है, इधर 25,000 रुपए है। 25,000 ही है ना, एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ करेक्ट, 25,000 है, इधर 25,000 है, तो पॉजिटिव है यहाँ भी, यहाँ पे 50,000 है, यहाँ भी पॉजिटिव है। सिंस द एनपीवी ऑफ बोथ प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आईआरआर। अभी आप आईआरआर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी सफिशिएंट डेटा आ गया, आपके पास पॉजिटिव रेट आ गया कि जिस रेट से पॉजिटिव आपका एनपीवी आ रहा है वो रेट आपको पता चल गया। अब आपको जो है क्या करना है, आईआरआर का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आपका जो भी जो एक्स है, मतलब कि अगर हम लोग प्रोजेक्ट एक्स के लिए पहले करते हैं, आईआरआर फॉर प्रोजेक्ट एक्स के साथ चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये आपका पूरा फॉर्मूला है। अच्छा ये फॉर्मूला मैंने पहले बताया नहीं था, खैर कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो आपका एक्स मतलब जो डिस्काउंट रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 50,000 यानी कॉस्ट डिवाइडेड बाय 50,485, मतलब जो आपका जो है जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू जो निकल के आया है 50,485, और ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है वाई का, ठीक है। वाई मतलब यहाँ पे वाई से मतलब है ये एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये क्या है, एक मिनट, 16 18 ओके। ये मेरे ख्याल से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, खैर मैं जो है ये यहाँ पे 47,965 है 18% से, और यहाँ पर इन्होंने दे दिया 48,005, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो आपका 18% से जो आपका प्रेजेंट वैल्यू आया है वो आपका होना चाहिए था, ठीक है। ये मेरे ख्याल से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है या कुछ मिसप्रिंटिंग है, ऐसा कुछ है, प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इन्होंने किया, प्रेजेंट वैल्यू जो आपका जो पॉजिटिव रेट से जो भी प्रेजेंट वैल्यू आया वो माइनस कॉस्ट, ठीक है, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस जो आपका, और फिर माइनस किससे करेंगे, जो आपका प्रेजेंट वैल्यू आया है पहले के रेट से, ठीक है, जो निगेटिव रेट है, निगेटिव जहां पर निगेटिव एनपीवी है वहां पर जो आपका प्रेजेंट वैल्यू आया है उससे आपको माइनस करना है, ठीक है। और फिर इंटू 18, यानी 18% अभी आपने लिया हुआ, पहले 16% कंसीडर किया था, तो 18 माइनस 16, ये आपका फॉर्मूला है पूरा आईआरआर कैलकुलेट करने का, ठीक है। एक बार आप लोग फिर से ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा जरूर। क्या करना है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कि देखो आपको पहली बात तो दो रेट से आपको
जो है एनपीवी निकालना है। एक रेट में एनपीवी नेगेटिव होना चाहिए, एक रेट में एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए। 2 रेट आपको पता चल गए। तो अगर मैं प्रोजेक्ट एक्स की बात करूँ तो यहाँ वहाँ पर अगर मैं 18% से अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरा जो है एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, और जब मैं 16% से डिस्काउंट कर रहा हूँ तो मेरा एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। अभी क्या करना है, अब मेरे पास 2 रेट हैं, 2 प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास है, ठीक है? तो अभी ये जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब जो जब भी आपका पॉजिटिव जो भी एनपीवी आया है, वहां पर जो प्रेजेंट वैल्यू है वो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस जो आपका पहले का प्रेजेंट वैल्यू है जब आपका एनपीवी नेगेटिव था, उससे आपको माइनस करना है, इनटू जो भी आपका पहले का रेट था 18% माइनस जो आपका अभी पॉजिटिव एनपीवी में जो रेट है 16%। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है आईआरआर निकालने का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एक दो बार अगर आप लोग करोगे ना तो आ जाएगा समझ में ये। ठीक है, तो इस तरह से जब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो जो आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आएगा वो आएगा 16.39%। हाँ दिव्यांशी बताइए, एक सेकेंड। हाँ बताइए दिव्यांशी। सर वो ये बता दीजिए सर, जो 18 और 16% सर कैसे हमें पता चलेगा कि 16% ही लेना है, 2% हमें लेस करना है? अभी तो मैंने बताया 16%। देखो यहाँ पर जैसे मैंने पहले क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला और प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा 16% कैसे लेना, ओके, वहां से यस तो सर, यस 18% निकल के आया। यस सर, 18%, वो समझ में आ गया। हाँ 18% से मैंने डिस्काउंट किया तो क्या हुआ, मेरा एनपीवी जो है यहाँ पर निगेटिव आ गया। ये तो समझ में आ रहा है ना, निगेटिव है हमारा यस सर, एनपीवी। और फिर मैंने यहाँ पर वही बात है ना, हिट एंड ट्रायल है ये मेथड। अगर अगर सपोज मैंने 18 से किया होता तब भी नेगेटिव ही आता तो कुछ भी, अरे सॉरी 16 से किया होता तब भी नेगेटिव आता तो मुझे वापस और पीछे जाना पड़ता, 15 14 तक जाना पड़ता। मगर मेरा 16 पे जो है आ गया पॉजिटिव, मतलब अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो ऐसा कुछ वो फिक्स नहीं है कि हाँ, अगर वो 18 से मैंने किया नेगेटिव है तो मैं 17 कर सकता हूँ, 16 कर सकता हूँ, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो मैं जितना कम डिस्काउंट रेट करूंगा फिर उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि उसको पॉजिटिव आने के। ठीक है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ 2 का गैप होना चाहिए, 3 का गैप होना चाहिए, मुझे बस एज्यूम करना है कि हाँ 18 से नेगेटिव है तो 16 से पॉजिटिव होगा। ठीक है, हाँ प्रियंका बताइए। सर यहाँ पे जैसे हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला 50,000 को डिवाइड करके, मतलब हम्म, 16,000 एवरेज वगैरह हाँ हाँ निकाला, ठीक है। तो 3.125 आया। तो हम्म हमने उसको जब टेबल में देखा कि ये वैल्यू कितने परसेंट से कितने परसेंट के बीच में लाई कर रही है, हम्म, उसके अकॉर्डिंग ही हम परसेंटेज लेते हैं ना। तभी तो हाँ जैसे 18 बिल्कुल में बिल्कुल नेगेटिव सही, आया, बिल्कुल सही। 18 में तो हमने 16 ले लिया। तो हम्म, क्योंकि वो वैल्यू 16 से ज्यादा और 18 से कम है, उसके बीच में लाई कर रही है, इसलिए शायद, न- है ना मतलब सर? मतलब क्या, मैं समझा नहीं क्या। मतलब सर 3.125 आया अच्छा ठीक है, हाँ और बिल्कुल सही वैल्यू तुम्हारा थी। लॉजिक है, बिल्कुल वही वही हाँ, मैं सोच रहा था कि एक बार आप लोग पहले ठीक से इसको जान लो फिर मैं उसके पीछे का वही वही सर, समझाने की कोशिश। इसीलिए शायद कि बिल्कुल सही, 18 में नेगेटिव आया हाँ तो बिल्कुल आपका सही, आंसर हाँ 16 में तो बिल्कुल आना ही सही। आना है। हाँ यही मैं बस बताने ही वाला था, मैं बस यही सोच रहा था बताने का। बिल्कुल सही तुमने बोला, एक क्योंकि एक जगह निगेटिव है एक जगह पॉजिटिव है, तो हमारा आईआरआर उसी के बीच में कहीं होगा। बिल्कुल सही आपने बोला। ठीक है, बिल्कुल सही, तो इसीलिए हम लोग वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमारे पास एक नेगेटिव और पॉजिटिव इसीलिए होना चाहिए क्योंकि जो है उसी के बीच, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच आपका आईआरआर होगा। ठीक है, इसीलिए हमको वो दोनों रेट के प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, वो दोनों रेट चाहिए होते हैं इस फॉर्मूला में फिट करने के लिए। बिल्कुल सही आपने बोला। ठीक है, और कोई ठीक है, तो जो है ये फॉर्मूला जो है आपको अप्लाई करना है और आपका आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्रोजेक्ट वाई, धैर्य, अच्छा धैर्य बताइए क्या आपको प्रॉब्लम है। ये सर सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे हम लोगों ने 16 लिया है, तो सर 16 ही क्यों, अगर मानिए हम लोग 14% ले लें तो हाँ बिल्कुल आंसर बिल्कुल डिफर ले, करेगा तो उससे? देखो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14 भी ले सकते हो और वो आपका रेट 14 और 18 के बीच में ही होगा।
ठीक है, वहां भी आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन वही बात है ना, जितना करीब रहोगे कैलकुलेशन उतना आसान होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपका जो है दूर लोगे तो उतनी दूरी पर आपको अमाउंट होंगे, ठीक है, और फिर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। मगर जितना करीब लोगे तो कैलकुलेशन उतना ही इजी होगा, बस ये आंसर आपको वहां पे भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर कंडीशन एक है कि एक आपका नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, बस ये कंडीशन। और ये इसी तरह से आपका प्रोजेक्ट, ये आपका वाई के लिए बताया गया है। ठीक है, इसको आप लोग एक देखिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप लोग इसको जरा देखिए ये कैसे कैलकुलेशन किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए वही चीज है, वैसा ही फॉर्मूला। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? प्रोजेक्ट वाई जो मैंने दिखाया सॉल्यूशन, इसमें तो नहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम है? वैसा ही है, सेम जैसा प्रोजेक्ट एक्स के लिए किया था वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है, सेम प्रोसीजर, सेम चीजें वैसे ही की गई है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वाई माइनस कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वाई और माइनस जो आपका नेगेटिव में जो प्रेजेंट वैल्यू आया है वो, और इनटू 22 माइनस 20। ठीक है, तो इस तरह से जो IRR आपका आ रहा है यहाँ पर, वो आ रहा है 21.87। तो यहाँ पर आपको जैसे दोनों प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, तो दोनों प्रोजेक्ट में आपको जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो है वाई, क्योंकि यहाँ पर जो IRR है 21.87, और जो आपका प्रोजेक्ट एक्स है वहां पर जो आपका IRR आ रहा है 16.39%। तो यहाँ पर इस बेसिस पे यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको प्रोजेक्ट वाई के साथ जाना है, ना कि एक्स के साथ। हाँ बताइए, अवंतिका बताइए। सर इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वाई एक बार शो कर दीजिए सर, 24,940 जो है। अच्छा एक सेकेंड, ये मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम, हाँ ठीक है यहाँ पर है 24,940 है, इधर कुछ प्रॉब्लम लग रही है। एक बार वो कैलकुलेशन करेंगे, पता नहीं यहाँ मिस्टेक है या बाद में मिस्टेक है, वो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इधर प्रोजेक्ट एक्स का मैं कहता 30-40 30-40 पॉइंट्स का है। ठीक है, कुछ वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा इधर, लेकिन ठीक है 24,940 आपका प्रेजेंट वैल्यू, वही अमाउंट यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हाँ ये है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट वाई को। ठीक है, और तो इसी तरह ये आपका अच्छा अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, वरना फिर अभी हम लोग दूसरा फिर टॉपिक स्टार्ट करने वाले। देखिए अभी टाइम नहीं है हम लोग के पास ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम एक चैप्टर को, एक टॉपिक को नहीं दे सकता। तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। खैर अभी तो करना, चलिए आज तो वैसे दूसरी क्लास भी है, आज हम लोग के पास दो दो क्लास है, एक हम लोग का 3:15 पे है, उधर मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैं इस वीक लेने वाला हूँ सैटरडे को। हाँ बताइए, कौन है? प्रियंका, हाँ बताइए प्रियंका। सर मेरी अटेंडेंस रह गई है सर। हाँ मैं चैट बॉक्स इनेबल कर रहा हूँ, आप लोग दे दीजिए।
चैट बॉक्स मैंने इनेबल कर दिया है, जिसके जिसके अटेंडेंस रह गई है वो दे दे। बाकी आप लोग ये मैं आज ये पीपीटी में आज अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसमें वो सारे आप लोग कर लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ट्यूट क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जो प्रेजेंटेशंस रह गए हैं जिसके जो भी प्रेजेंटेशंस जिस भी ग्रुप के रह गए हैं वो मुझे इन्फॉर्म कर दे जब भी इस वीक में, जब भी उनको प्रेजेंटेशन देना हो। इस वीक में खैर अभी टाइम नहीं है, मगर अगले ट्यूट से पहले जब भी उनको लगे कि प्रेजेंटेशन दे सकते हैं वो मुझे इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम ज्यादा है नहीं प्रेजेंटेशन के लिए, ओके। और ठीक है, अभी आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक मैं अभी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जब 3:15 पे जो हम लोग की क्लास है उस समय मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। और अभी आप लोग को क्या करना है, अभी इसी को आप लोग रिवाइज करिए, ठीक है। फिर आज के लिए फिर अभी इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। ठीक है, थैंक यू क्लास।